कंटिन्यूटी, नया चैप्टर आपका है कंटिन्यूटी। व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, बोथ आर सेम है ना। जैसे मान लिया आपका sin x का जो ग्राफ आपका जो ड्रा करते हैं तो आपका इस टाइप से आपका बनता है, यानी यहाँ शुरू होता है लास्ट आपका जो है माने कंटिन्यूअस है, कहीं भी आपका जो है ये नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी है ना। जैसे tan x का ग्राफ जब खींचे होंगे आपने 11th में पढ़ा होगा तो क्या होता है 0 से 90, 90 के बाद आपका इन्फिनिटी तक होता है ना, तो आपका कंटिन्यूअस नहीं। तो मेनली आपका कंटिन्यूअस क्या है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। यू राइट द गिवन फंक्शन, लिख दे रहे हैं द गिवन फंक्शन, the given function of x is said to be continuous at any point x is equal to c if limit x tends to 0 function of c minus h is equal to function of c is equal to limit h tends to 0 function of c plus h। ठीक है, जैसे आप एक ग्राफ देखेंगे, ये आपका यहाँ पर आपका क्या है x is equal to c है, ये आपका a है, ये आपका b है एंड ये आपका c है। इक्वल डिस्टेंस आपका ये कितना है आपका h है, ये भी आपका कितना है h है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे ये कितना होगा फंक्शन ऑफ c माइनस h हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया फंक्शन ऑफ c प्लस h हो गया, यहाँ पर आपका जो होगा फंक्शन ऑफ c होगा, सॉरी ये फंक्शन ऑफ c होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग क्या कहेंगे मिडिल हैंड साइड या मिडिल हैंड लिमिट, इसको क्या कहेंगे राइट हैंड साइड। कहता है if LHS is equal to MHS is equal to RHS then the given function are continuous at that point है ना। जैसे c पर x बराबर c है, x बराबर 5 है, x बराबर 6 है, x बराबर 7 है, कुछ भी है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, कहता है the given function of x is said to be continuous or continuity, both are same e at any point x is equal to c if limit x tends to 0 function of c minus h is equal to function of c is equal to limit h tends to 0 function of c plus h। यदि आपका LHS is equal to MHS is equal to RHS तीनों आपका इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया? हाँ, एक चीज और है, कभी कभी आपका क्या होगा कंडीशन आपको आ जाएगा कि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c है ना, यानी RHS आपके पास दिया हुआ नहीं है तो भी दिया हुआ फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है ना, या आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू आपका होगा फंक्शन ऑफ c, तो भी आपका दिया हुआ फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। मान लिया आपका नहीं दिया हुआ है तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका लेस वैल्यू पर आपका LHS चेक करेंगे, इक्वल वैल्यू पर MHS चेक करेंगे और ग्रेटर वैल्यू पर आप जो है RHS को चेक करेंगे। यदि आपका तीनों कंडीशन आपका क्या होता है सेम आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। x बराबर c का मतलब क्या 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूटी करते हैं। समझ में आ गया? आइए डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी आप समझ गए, इस तरह भी एग्जांपल देंगे हम पहले है ना, पहले इसको भी क्लियर कर दें। डिफरेंशिएबिलिटी
कहता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस x माइनस आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ c होल डिवाइड बाई h है। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड करते हैं। यदि कोई भी आपका दिया हुआ फंक्शन आपका LHS इज इक्वल टू RHS बोथ आर सेम आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएबल आया कहां से है ना, जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसी से आपका डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको आया है। कैसे आया जो हम ध्यान देंगे। आप जानते हैं, नोट कर लेते हैं, आप जानते हैं क्वांटिटी बेसिक से चल रहे हैं। व्हाट इज क्वांटिटी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है ना। पहला क्या होता है वेरिएबल, अनदर इज कॉल्ड कांस्टेंट है ना। वेरिएबल को आप x और y से इंडिकेट करते हैं, कांस्टेंट को c और k से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय x, डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय y। तीन दो प्रकार का आपका जो है वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं dy अपॉन dx, वो क्या है dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के प्रति जो है क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं dy अपॉन dx करते हैं, और उसी को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाउ वी नो दैट लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। 11th में आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे है ना। तो ये क्या करता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो इसको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीजमेंट, टेकिंग a small increment on y to delta y and x to delta x in equation 1, in equation 1 we get क्या होगा आपका y plus delta y is equal to function of x plus delta x, that is equation 2। ठीक है, अब 2 माइनस 1, 2 में 2 में से 1 को सेपरेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y अब माइनस y इज इक्वल टू हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, अब माइनस कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y by विल बी कैंसिल, यानी आपका हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, अब माइनस आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा x, डेल्टा x से दोनों तरफ हम लोग क्या करें डिवाइड कर दें। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, नोट कर लीजिए। और डिफरेंशिएशन यानी आपका हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया और इसी को डिफरेंशिएबल भी कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है LHS और RHS दोनों को चेक करना है, जो यदि आपका दोनों इक्वल आ गया तो आप कह सकते हैं दिया हुआ फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएशन है ना, और डिफरेंशिएबल हो गया। इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन।
ठीक है, यही से आपका जो है डिफरेंशिएशन जो है वो आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पर, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी को, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए। कहता है यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, तीन कंडीशन आपको हो सकता है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, इज इक्वल टू x if x is greater than 0, equal to 0 if x is equal to 0। तो यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 0 पर आप LHS चेक करेंगे, है ना, ग्रेटर देन 0 पर आप जो है RHS चेक करेंगे, इक्वल टू 0 पर जो है LHS हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यदि तीनों वैल्यू आपका सेम आ गया तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन आपका क्या है, कंटीन्यूअस है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दिया हुआ फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b या k कांस्टेंट, उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उसमें हमको तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे LHS और MHS ले आएंगे या MHS या RHS ले आएंगे। ठीक है, तो उससे आपका जो वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देंगे, लेस वैल्यू पर LHS चेक करेंगे, ग्रेटर वैल्यू पर RHS चेक करेंगे, इक्वल वैल्यू पर MHS चेक करेंगे। तो यही आपका कंटिन्यूटी टेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन फर्स्ट, ये खाली मेथड आपको बताने के लिए किया एग्जाम्पल। अब आइए, पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if the given function function of x is equal to, function of x is equal to आपका दिया हुआ है ax square plus b, ax square plus b if x is greater than 2, x is greater than 2। सेकेंड आपका दिया हुआ है 2 if x is equal to 2। थर्ड आपका दिया हुआ है कितना, 2ax minus b, 2ax minus b if x is less than 2, है ना। the given function है ना, x is less than 2, the given function is continuous, यहां पर लिख दीजिए, यहीं पर is continuous at x is equal to 2, continuous at x is equal to 2। नहीं तो कहता है ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हमको क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप लिख सकते हैं we know that, देखिए 12th में जो आएगा वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ये सब कॉम्पिटिटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोर्ड में लिखना होगा। ठीक है, we know that the given function is continuous at x is equal to 2 if limit h tends to 0, function of 2 minus h is equal to function of 2 is equal to limit h tends to 0 function of 2 plus h। ठीक है, तो ये आपका LHS हो गया, ये आपका MHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमको चेक नहीं करना है, हमको वैल्यू डायरेक्ट रख के और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर ध्यान देंगे, ऊपर में लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपका जो है LHS MHS तो ऑलरेडी आपका 2 दिया हुआ है, MHS चेक करने की जरूरत नहीं है। LHS में आपका क्या है, देखिए तो
LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका क्या है फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, जहां की फंक्शन ऑफ x बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2ax और माइनस आपका क्या दिया हुआ है b है ना। तो LHS लाने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2 माइनस h, यानी आपका हो गया फंक्शन ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू 2a i इंटू 2 माइनस h और माइनस कितना हो जाएगा b नहीं। तो ये आपका इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका LHS हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया 4a माइनस 4ax और माइनस आपका b हो गया। अब h का वैल्यू पुट करेंगे तब कितना हो जाएगा 4a माइनस b, जबकि आपका MHS क्या दिया हुआ है MHS इज इक्वल टू आपका 2 दिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे RHS फाइंड आउट करेंगे। तो RHS इज इक्वल टू क्या है आपका, नाउ RHS इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, लिमिट आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है RHS में आपका दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस b है ना, ax स्क्वायर प्लस b आपको दिया हुआ है। आप सीधे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2 प्लस h है ना। तो आपका हो गया फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका b है ना। तो आपका जो हो गया RHS इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे RHS इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा a इंटू 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो गया b। यहां भी आप देखेंगे ये कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 4a प्लस b। तो RHS आपको आ गया कितना 4a प्लस b, LHS कितना आ गया 4a माइनस b। दोनों आपका कंटीन्यूअस है तो क्या होगा LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS, यानी दो आपका इक्वेशन आ गया 4a माइनस b इज इक्वल टू 2 और 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे a और b निकाल लेंगे, यानी क्या आ गया आपका देखिए 4a माइनस b इज इक्वल टू 2 और 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। दोनों को आप ऐड कर दीजिए है ना, तो कितना हो गया 8a इज इक्वल टू 4a बराबर कितना हो गया 1/2। नोट अब a का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तब b निकल जाए है ना। नोट the value of k, find the value of k so that the function of x is equal to आपको दिया हुआ है 1 minus cos kx 1 minus cos kx upon x into sin x, x into sin x if x is not equal to 0, if x is not equal to 0 and that is equal to 1/2 if x is equal to 0। Each continuous at x is equal to 0, each continuous at x is equal to 0, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा ये आपका x is not equal to 0 है, इसका मतलब क्या हो गया x is less than 0 और x is greater than, यानी आपका LHS और RHS हम लोग इसी पर चेक कर लेंगे नहीं, और MHS ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग LHS चेक करें या RHS चेक करें,
कोई एक वैल्यू को हम लोग को चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपका क्या लिखेंगे? वी नो दैट, यू कैन राइट वी नो दैट the given function is continuous at x is equal to 0. X is equal to 0 if limit x tends to 0, function of 0 minus h is equal to function of 0 is equal to limit h tends to 0, function of 0 plus h. ठीक है, ये आपका LHS हो गया, MHS हो गया और RHS हो गया। आपको जो इच्छा है LHS भी लेके चल सकते हैं या RHS भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि इक्वल तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप जो है इसको बंद करें। चलिए, इसके बाद देखिए हम, तो कहता है आपका, देखिएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 1 माइनस कॉस kx को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर कितना kx/2 और डिवाइड बाय आपका कितना होगा? x इंटू साइन x होगा। यदि हम लोग RHS लेकर चले, RHS में क्या है आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h है ना, यानी आपका कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब x हो गया, यानी आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया? kx डिवाइड बाय 2 अपॉन कितना हो गया? h इंटू साइन h होगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म में ले, यानी आप जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस फॉर्म में हम लोग दोनों को ले आए। नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा देते हैं। यानी आपका हो जाएगा कितना? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप फॉर्म में ला सकते हैं, 2 इंटू आप लिख सकते हैं साइन kx/2 अपॉन कितना होगा? kx/2 का होल स्क्वायर आई इंटू होगा k स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय आपका हो गया h इंटू साइन h डिवाइड बाय h आई इंटू कितना हो जाएगा? h से h स्क्वायर से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 को आप इससे कैंसिल कर दीजिए, है ना। यानी आप जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। अब लिमिट का वैल्यू आप पुट करेंगे, ये कितना हो गया? 1 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 1, यानी RHS बराबर आपका क्या हो गया? के स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो बता दीजिएगा, है ना। लिमिट पढ़े ना आप लोग कि भूल गए? बस तो लिमिट ही तो है, और क्या करना है? साइन थीटा बाई थीटा आपको क्या है? साइन kx/2 है आपके पास, हम लोग क्या करेंगे? उतना से डिवाइड करेंगे और उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में हमको ले आना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका देखिए, ये आपका 1 हो गया, k²/2 हो गया, ये आपका sin h/h आपका कितना हो गया? 1 हो गया, तो अभी कितना हो गया आपको? k²/2। अब आप जानते हैं कितना MHS बराबर कितना दिया हुआ है? MHS इज इक्वल टू 1/2, MHS मस्ट बी इक्वल टू RHS या LHS, कोई भी आपका कर सकते हैं, यानी 1/2 बराबर क्या होगा? k²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू आपका आ गया +-1। यही आपका आंसर है। ठीक है, राइट। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, find the value of a and b if the given function of x is equal to, आपका दिया हुआ है x minus 4 अपॉन mod of x minus 4,
प्लस ए प्लस दिया हुआ है ए इफ x इज लेस देन 4, इफ x इज लेस देन 4 तो प्लस ए क्या है मॉड है प्लस ए प्लस ए बाहर है जीरो ए है ये और बड़ा लिख दे ए है ना। फिर दूसरा आपका है a प्लस बी if x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ है आपका x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस आपका b है if x इज ग्रेटर देन 4, है ना। if the given function is continuous at x is equal to 4, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कहता है आपका ये आपका दिया हुआ x इज लेस देन 4, इस पर हम लोग LHS चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस पर हम लोग MHS चेक करेंगे, है ना, इस पर हम लोग RHS चेक करेंगे। और ऑलरेडी कंटिन्यूअस है इसलिए ये निश्चित है कि LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS होगा, है ना। चेक करने की जरूरत नहीं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस आपका है। तो आप जानते हैं हम फिर लिख दीजिए कंडीशन we know that the given function is continuous at x is equal to 4 if limit h tends to 0 function of 4 minus h and is equal to function of 4 is equal to limit h tends to 0 function of 4 plus h, ठीक है। नोट कर बाद में आप एग्जाम में तो लिखेंगे ही, बाद में हमको क्लास में लिखने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, है ना। अभी शुरू इसलिए लिख दे रहे हैं, है ना। फिर तो आप लोग समझ जाइएगा तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जरूर लिखिएगा, नंबर काटेंगे सीबीएसई बोर्ड, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पर आपका LHS होगा। आप जानते हैं फंक्शन, यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस x, कब? जब x इज लेस देन 0। यदि x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो मॉड का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि आपका फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू आपका x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है इक्वल टू 0 होगा जब x इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 0। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं आपको समझने के लिए लिखे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आपका 4 LHS आपका जो है फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है? x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस a। यहां पर ये क्या है? x लेस देन 4, इसका मतलब ये मॉड का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी आपका कितना हो जाएगा? x माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ x माइनस 4 प्लस a। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका आ गया a माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई कांस्टेंट वेरिएबल है नहीं, तो इसमें लिमिट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। सीधे आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू a माइनस 1। और MHS ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, MHS इज इक्वल टू a प्लस b है। RHS आपका क्या हो जाएगा? देखिए RHS बराबर आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 प्लस h, है ना। यहाँ पर RHS में देखिए ये ग्रेटर देन आपका 4 है, ये वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन ऑफ x बराबर कितना हो गया आपका? देखिए x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस आपका b हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया b प्लस 1।
है ना। तो LHS आपको आ गया a माइनस 1, MHS ऑलरेडी दिया हुआ a प्लस b, RHS आपको आ गया कितना, नाउ RHS इज इक्वल टू आपका हो गया b प्लस 1, हो गया। अब तीन इक्वेशन आपको आ गया, तीनों से हम लोग क्या करेंगे, a और b हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपका क्या हो गया, LHS मस्ट बी इक्वल टू MHS, है ना, LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS कितना है आपको, a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, i इज इक्वल टू आपका हो गया b प्लस 1। यदि इसको आप लेके चलेंगे a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, a से ये कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1 हो गया। फिर आपका देखिए a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस 1, b से b कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी आंसर आपका हो गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, यही आपका आंसर समझ गए। ए फंक्शन ऑफ x, a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है sin 2x अपॉन 3x if x is not equal to 0, x is not equal to 0 and 3/2 into k minus 1 if x is equal to 0 and 3/2 k minus 1 अलग से है ना, x is equal to 0 is continuous and x is equal to 0, then find the value of k, find the value of k, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, आप लोग बनाइए। देखिए जिनका नया ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। इस पर हम लोग LHS और RHS चेक करेंगे। तो आपका क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, यही होगा ना। तो आप LHS लेके चले, नाउ LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, कोई भी आप लेके चल सकते, कोई दिक्कत नहीं, LHS या RHS। आपको फंक्शन ऑफ x बराबर दिया हुआ है, कितना है, sin 2x और डिवाइड बाई 3x, है ना। यदि हम लोग x के स्थान पर क्या रखते हैं, 0 माइनस h, तो फंक्शन ऑफ 0 माइनस h बराबर आपका हो गया sin कितना, माइनस sin 2h हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो गया, माइनस 3h हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस आपका समाप्त हो गया, यानी आपका LHS बराबर कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, आपका हो गया sin 2h, इसको फॉर में ले आइए और डिवाइड बाई आपका 2h हो गया, i इंटू आपका 2h हो गया, होल डिवाइड बाई कितना हो गया, 3h हो गया, ये आपका कितना हो गया, 2/3, है ना। यानी LHS बराबर कितना हो गया, 2/3। MHS ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, MHS कितना दिया हुआ है आपका, 3/2k माइनस 1। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS या LHS, नोट कर लीजिए इसको, हो गया सब लोग का समझ में आ गया ना। चलिए तो ऊपर मिटा देते हैं, यानी आपका जो हो गया, अब क्या करेंगे, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, तो LHS आपका कितना है, 2/3 इज इक्वल टू 3/2 k माइनस 1 एंड एक मिनट, ये कितना हो गया, 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू k हो गया, तो आपका हो गया कितना, 5/3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 10/9, सही आंसर है।
है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया? लिख रहे हैं, कल इस तरह क्वेश्चन लाएंगे, अच्छा क्वेश्चन कल आएगा आपका, है ना। टू फाइंड द DC ऑफ x टू दी पावर a फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। टू फाइंड द DC ऑफ, DC का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy अपॉन dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if y is equal to x to the power n, then prove that dy upon dx is equal to क्या होगा n into x to the power n minus 1, यही ना। कैसे प्रूव, देखिए क्या करेंगे, लेट y is equal to x to the power n, ठीक है। y में स्मॉल इंक्रीमेंट लगा दीजिए डेल्टा y, x में स्मॉल इंक्रीमेंट लगा दीजिए डेल्टा x, होल पावर आपका n हो गया 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस आपका हो जाएगा x टू दी पावर n, y बाई विल बी कैंसिल होगा। अब आपका हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस कितना हो जाएगा x टू दी पावर n, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, ठीक है। यहां तक आप जो है कोई भी क्वेश्चन को करें, ठीक है, नोट कर देखिए, यानी आपका हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया, dy अपॉन dx, है ना। तो ये आपका हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x टू दी पावर n बाहर आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x होल पावर कितना हो गया 8, माइनस कितना हो गया आपका x टू दी पावर n होल डिवाइड बाय कितना हो गया डेल्टा x, ठीक है। इसको मिटा देना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n पूरे में कॉमन लेंगे, तो आपका आ गया 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x होल पावर n और माइनस आपका हो गया 1 होल डिवाइड बाय कितना हो गया डेल्टा x, है क्लियर, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका हो गया, हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा 11th में, क्या होता है 1 प्लस x होल पावर n, क्या होता है 1 प्लस n बाई फैक्टोरियल 1 इनटू x प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में आपका क्या होता है x टू दी पावर n, यही होता है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अब यहां पर x के बदले क्या है आपको डेल्टा x बाई x, तो ये फार्मूला हम लोग को लगा देना है, यानी आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा DC ऑफ y बराबर क्या था x टू दी पावर n इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n, तो आपका रहेगा ये आपका हो गया 1 प्लस n बाई फैक्टोरियल 1 आई इनटू हो गया डेल्टा x अपॉन x प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है माइनस 1 होल डिवाइड बाई कितना हो गया डेल्टा x, ठीक है। ये 1 और 1 आपका दोनों कैंसिल, नोट कर। इसके बाद आपका हो जाएगा यानी DC ऑफ कितना है x टू दी पावर n,
इज इक्वल टू आपका हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n आपका कॉमन था ही। अब क्या कॉमन है देखिए सब में n into डेल्टा x अपॉन x है कॉमन, यहाँ भी है, यहाँ भी आप कॉमन ले लीजिए n into डेल्टा x अपॉन x कॉमन ले, तो कितना बच गया आपका देखिए, तो यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 1 यानी 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये होल स्क्वायर है, देखिए क्या बचेगा डेल्टा x अपॉन x प्लस 100, यही बचेगा। अब होल डिवाइड बाई आपका कितना है डेल्टा x, तो डेल्टा x से डेल्टा x को कैंसिल कर दो, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा देखिए आपका, यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू x को ऊपर ले जाए तो क्या हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n into x टू दी पावर n माइनस 1, ये आपका कितना हो गया 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब आप लिमिट का वैल्यू पुट कर दे तो आपका हो जाएगा n into x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर आपका डेल्टा x है, इसके बाद टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी आपका हो गया कितना dc ऑफ x टू दी पावर a इज इक्वल टू आपका हो गया n into x टू दी पावर n माइनस 1, यही आपका प्रूफ, समझ में? इसी को हम लोग करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन।